जब बात चलती है धर्म की और जब धर्म की रक्षा की बात चलती है, सनातन धर्म की रक्षा की बात चलती है, तब याद आता है विश्व हिंदू परिषद। जी हाँ, वही विश्व हिंदू परिषद जिसकी ध्वजा पताका लेकर के परमादरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन पूज्य अशोक सिंघल जी और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में परमादरणीय परम पूजनीय दिनेश चंद जी, जिन्हें बड़े दिनेश जी कहा जाता है। वो विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक हैं। मुझे दो शब्द केवल, पहले तो पूज्य ब्रह्मलीन गौरी गिरि जी महाराज की श्रद्धांजलि, इसके बाद में सनातन धर्म और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद क्या है, इस पे एक एक मिनट की बात करेंगे। पूज्य महाराज श्रद्धांजलि। श्री महंत गौरी गिरि जी महाराज दुर्देश्वर मंदिर गाजियाबाद के बड़े ख्याति नाम संत के रूप में माने गए। उनकी साधना, तपस्या, उनकी व्यक्तिगत जो दिनचर्या थी और उनकी जो जीवनचर्या रही, सभी भक्त उनसे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। उनके आशीर्वाद से अनेक समाज के बंधुओं को, उनके भक्तों को उनके आशीर्वाद का काफ़ी सुपरिणाम उनको मिला। ऐसी उनकी ख्याति रही। वैसे भी ये स्थान बड़ा सिद्धेश्वर दूध मंदिर कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में इस स्थान का भी इस स्थान पर अनेक संतों ने साधना की है और उसी श्रृंखला में ब्रह्मलीन पूज्य श्री महंत गौरी गिरि जी महाराज ने भी यहाँ पर अच्छी तपस्या और समाज सेवा के रूप में काम किया है। आज उनकी पुण्यतिथि के स्मरण पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी जो दी हुई दिशा, प्रेरणा और अनेक प्रकार से उन्होंने समय समय पर समाज को दिशा दी, मार्गदर्शन किया, उन पर चल कर के हिंदू समाज, सनातन धर्मी अपने आप को गौरवान्वित करे और उस पर चल कर के अपने जीवन को भी सफल बनाए। ऐसी सभी सनातन धर्मियों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ और पुनः पूज्य ब्रह्मलीन गौरी गिरि जी महाराज जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और फिर हिंदू संस्कृति क्या है, परंपरा, और विश्व हिंदू परिषद का कार्य क्या है, वो थोड़े शब्दों में महाराज जी बताएंगे। और पूज्य दिनेश जी के अलावा उस विषय में कोई इतना बता नहीं सकता है, क्योंकि संरक्षक है, सभी कार्य इन्हीं की देखरेख में चल रहे हैं। यह विषय जरा समझने का है कि हमारा जो सनातन धर्मी समाज, जिसको आज पूरे दुनिया में हिंदू समाज के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, अपने आप को भी आज भारत में रहने वाला और दुनिया में रहने वाला हिंदू स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान के साथ अपने को हिंदू कहने में गौरव अनुभव कर रहा है। वास्तव में विश्व हिंदू परिषद हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उन्होंने इन संगठनों के माध्यम से जो विषय ध्यान में बहुत सैकड़ों वर्षों के इस इतिहास का जो संघर्षमय वातावरण रहा, बाह्य आक्रमण अनेक प्रकार के जो हुए, उनसे संघर्ष करते करते अपना जो हिंदू समाज कुछ अपने मूल चीज़ों से अलग हो गया, विस्मरण कर दिया, या परिस्थितिवश वो अलग हो गई, जो वास्तव में हमारे इस वैदिक व्यवस्था में, सनातन धर्म की व्यवस्था में तमाम जो जीवन मूल्य कहे जाते हैं, जो व्यक्ति के कोई भी उसकी सीमा नहीं है कि वो भारत में हिंदू है तो वह दुनिया में कोई भी पूजा पद्धति को मानने वाला अगर व्यक्ति है, और जो हमारी सनातन धर्मी जीवन मूल्य हैं, संस्कार व्यवस्था है, परंपराएं हैं, अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है व्यक्तिगत जीवन और दिनचर्या के हिसाब से और जीवनचर्या के हिसाब से, उनको कोई भी संसार में इस पृथ्वी पर मनुष्य
अपने जीवन में उतारेगा, आचरण में लाएगा, तो उसका जीवन धन्य होगा। निश्चित रूप से उसका मानव सीधे सीधे मानव माधव के रूप में उभर करके आएगा। इस प्रकार की हमारी ये संस्कृति रही है। उस संस्कृति में जीवन मूल्यों की दृष्टि से हम जो हिंदू के नाते से अपने दिनचर्या जीवनचर्या में उतारना चाहिए, उसमें हिंदू आज धार्मिक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हिंदू के नाते से, धार्मिक होने के नाते से, जितने भी हमारे पूज्य संत महात्मा देश भर में कोई भी होंगे, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास, जो मठ मंदिरों में अर्चक पुजारी पुरोहित होंगे, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास, और उनके कहे हुए वचनों को अपना सत्य मान करके उनके वचनों को जीवन में उतारना और पालन करना, यह एक हिंदू समाज की मानसिकता है वर्तमान में। परंतु हिंदू धार्मिक के साथ साथ सामाजिक हिंदू के नाते हैं। धार्मिक हिंदू, सामाजिक हिंदू भी उसको आवश्यक है। सामाजिक हिंदू के नाते से क्या है, तो जो आज चारों तरफ हमको विषमता दिखाई दे रही है, ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद, अनेक प्रकार की विषमताएं, ये सब परिस्थिति बस बनी, वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। उनको हमें समझ करके अपने मूल स्वभाव में, अर्थात इन सब चीज़ों को दूर झटक कर, फेंक कर, हम अपने को अस्पृश्यता, छुआछूत, ऊंच नीच, जात भेद आदि आदि जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनसे मुक्त होकर के समाज में हम सब हिंदू एक, कोई किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं, छुआछूत नहीं, और उस सब में से हम अपने आप में यह जब भूमिका निभाने में जीवन में उतारेंगे, तो समाज में जो एकजुटता आनी चाहिए, एकजुटता के साथ जो हिंदू समाज की शक्ति देश के अंदर प्रकट होनी चाहिए, वह अवश्य प्रकट होगी। इसलिए हिंदू समाज को धार्मिक हिंदू, सामाजिक हिंदू, देशभक्त हिंदू, सक्रिय हिंदू इस रूप में भर के, स्वाभिमानी हिंदू इस रूप में भर करके आना आवश्यक है। इसी काम को विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद राजनीति में नहीं है, मगर फिर भी एक प्रश्न कई बार मन में बुला रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हिंदू अपने दायित्व से विरत हो गया था? कब? अभी 2024 जो अभी मैंने वाक्य प्रयोग किया, ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद, जातीयता का प्रभाव, जो धार्मिक और सामाजिक और देशभक्त हिंदू के नाते से अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए, वह अगर करता तो ये भूमिका की स्थिति नहीं आ पाती। इसलिए मूल समस्या उस रूप में हिंदू कभी इस तरह का रहा नहीं। अरबी हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं, सभी प्रकार की व्यवस्था हमारे घरों में, आज जिनको तथाकथित सवर्ण कहते हैं, घरों में तमाम प्रकार के लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, कोई भी आयोजन पर, अनुष्ठान पर सब आते थे, करते थे, अपना अपना जो कुछ भी उनका कर्तव्य होता था निभाते थे, और जिनके यहाँ आते थे वो उनके प्रति अपना यानी धन है, अनाज है, और भी कुछ आभूषण आदि देकर के उनका अपना कर्तव्य निभाते थे। तो अब क्या करेगा विश्व हिंदू परिषद? कुछ कर रहा है इसी कार्य की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद कि भाई हिंदू को केवल धार्मिक हिंदू के रूप में बने रहने से काम नहीं चलेगा। हिंदू को धार्मिक हिंदू, सामाजिक हिंदू, देशभक्त हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू, जागरूक हिंदू, समझदार हिंदू, सक्रिय हिंदू के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। इसी के लिए स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। एक आखिरी प्रश्न है, आप इस समय आकर के और सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्प की कामना लेकर के भारती की सेवा करना, भारत की सेवा करना, संतों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा में लगे, ऐसा क्या बताना चाहते हैं आप युवाओं को? आप अपना जीवन आपका रहा जो आपने समर्पित कर दिया, लेकिन आगे आने वाले जो नवयुवक हैं वो क्या करें जिससे भारत भारती की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके? वो अपने आप में एक सच्चे, पक्के, स्वाभिमानी हिंदू के रूप में अनुभव करते हुए
और अपने कर्तव्य को समझ करके देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति उस कर्तव्य को समझकर निभाएं, यह आवश्यक होगा। उसी में ही उनके जीवन की धन्यता होगी, इसी में उनके जीवन की जो कर्तव्य निभाने के कारण से जो उनके अंदर का कर्तृत्व है, स्वाभिमान है, वो निश्चित रूप से उनको व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से भी लाभ देगा। इस मूल विषय को समझने की आवश्यकता है। भविष्य के दृष्टि से हिंदू समाज, हम सब हिंदू एक है, इसकी अनुभूति हो, इसके लिए सबको मंदिर में प्रवेश, कोई ऊंच नीच छुआछूत जात भेद का अंतर न हो, सभी शमशान घाटों में सबका संस्कार हो, सभी को एक स्रोत जो जल के हैं उनसे जल लेने की सुविधा हो। इस प्रकार का व्यवहार में जब प्रकट हो जाएगा तो हिंदू समाज निश्चित रूप से संगठित माना जाएगा और संगठित होकर के शक्तिशाली के रूप में उभर के आएगा, और ये काम अब नई पीढ़ी को ही निभाना पड़ेगा। सर्वधर्म टीवी चैनल और बालाजी फिल्म स्टूडियो के यहाँ आप आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमको याद किया।